Good morning, my dear student. Welcome to Tiwari classes by Anjali. And today we are going to discuss our poem, The Road Not Taken, composed by a great and famous poet Robert Frost. So, पहले हम इसकी समरी जान लेते हैं बच्चों की। इसकी समरी क्या है पोएम की? तो ये जो पोएम है आपकी रॉबर्ट फॉरेस्ट के द्वारा लिखी गई, इसका जो मोरल है बहुत ही अच्छा है। इसका जो मोरल है वो क्या है कि जो हमारा पोएट है उसके सामने दो अलग अलग दिशाओं की सड़कें होती हैं, जिसमें उसे किसी एक सड़क को चॉइस करना होता है। फिर वो काफ़ी देर तक दोनों सड़कों को देखता है, उनके बारे में जानता है कि वो कितनी दूर तक जा रही हैं। फिर वो उस सड़क को डिसाइड करता है जिसमें बहुत ही ज़्यादा कम लोग गए हुए हों। यानी इस पोएम के द्वारा हमें पोएट ये बताना चाहता है कि अक्सर हमारी लाइफ में क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं जिसमें से दो में से किसी एक को हमें चॉइस करना पड़ता है। पर हम क्या करते हैं कि दूसरों का देखा देखी हम भी उन्हीं काम को करने लगते हैं जो दूसरे कर रहे हैं। तो इस पोएम में भी हमें सेम चीज़ बताइए कि हमें हमेशा अपनी मर्जी से, अपनी समझ से चीज़ों को करना चाहिए, ना कि ये देखे कि जो दूसरे कर रहे हैं हमें भी वही करना है। सो नाउ स्टार्ट्स आवर पोएम्स। Two roads diverged in a yellow woods, and sorry, I could not travel both. And with one traveler long I stood, and looked down one as far as I could to where it bent in the अंडरग्रोथ। यानी टू रोड, दो सड़कें हैं, डाइवर्स जो अलग अलग दिशाओं में मुड़ी हुई हैं, इन ए येलो वुड्स। कहाँ पर? येलो वुड्स का मतलब है आपका जो पतझड़ के टाइम का समय होता है, उसमें जो पेड़ों की पत्तियां गिर जाती हैं और वो पीली रंग की पड़ जाती हैं। यानी दो सड़कें मुड़ी हुई हैं, कहाँ पर? एक येलो वुड्स में, यानी जहाँ पे पीली पत्तियां पड़ी हुई हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। और जो हमारा पोएट है वो क्या कह रहा है हमें कि मुझे माफ़ करना, मैं दोनों सड़कों पर एक साथ नहीं चल सकता। यानी हम दो सड़कों पे कभी एक साथ तो नहीं चल सकते, हमें एक ही सड़क को चॉइस करना है। सो पोएट भी हमारा यही कह रहा है कि मुझे माफ़ करना, मैं दोनों सड़कों पर नहीं चल सकता, मुझे किसी एक सड़क को ही चॉइस करना है। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। आगे क्या कह रहा है पोएट हमारा? एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, और मैं वहां पर एक यात्री की तरह काफी देर तक खड़ा रहता हूँ। एंड लुक डाउन, और देखता हूँ वन एज फार एज आई कुड, सड़क को कि कौन सी सड़क कितनी दूर तक जा रही है। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, यानी जो सड़क है वो किससे घिरी हुई है? छोटे छोटे झाड़ियों से, यानी पेड़ पौधों से घिरी हुई है। एंड सेकेंड स्टेंजा है हमारा, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, उसके बाद मैं दूसरी सड़क देखता हूं जो मुझे क्या लगती है? सही। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, शायद ये सही है। बिकॉज, क्योंकि इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड बियर, क्योंकि इस पे क्या है? बहुत सारे पेड़ पौधे उगे हुए हैं। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, तभी वो दूसरी सड़क की तरफ देखता है जो उसे काफी अच्छी दिखाई देती है, यानी उसके लिए सही है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और वो सोचता है कि हाँ शायद यही जो सड़क है वो सही है। बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड बियर, क्योंकि ये ग्रेसी है यानी घास से ढकी हुई है। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, दूसरी सड़क उसे सही दिखाई देती है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, शायद वो सही है। बिकॉज, क्योंकि इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड बियर, क्योंकि ये घास से ढकी हुई है। एंड वॉन्टेड बियर, और यहाँ पर शायद ज़्यादा लोग नहीं गए। Those as for that passing there, यानी जो लोग भी यहाँ से गुजरे हैं, had warned them really about the same, शायद इसी वजह से जो उसकी पहली सड़क है वो उसे कैसी दिखाई दे रही है? थोड़ी साफ सुथरी सी दिखाई दे रही है। एंड हमारा थर्ड स्टेंजा है आपका, एंड बोथ that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I keep the first for another day, yet knowing how way leads on two way, I doubted if I should ever come back. यानी एंड बोथ डेट मॉर्निंग इक्वली ले, और शायद ये दोनों सड़कें एक जैसी ही हैं,
इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। और यहाँ पे जो लीव्स यानी जो पत्तियां पड़ी हुई हैं वो पैरों से कुचली हुई हैं। आई कीप द फर्स्ट फॉर अनदर डे। और ये जो सड़क है यानी जिसकी पे पत्तियां पैरों से कुचली हुई हैं, इसे मैं क्या करूँगा, फिर किसी दिन लूँगा। यानी इस वाली रोड पे, सड़क पर मैं फिर किसी दिन जाऊँगा। येट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। यानी मैं जानता हूँ कि एक रास्ता दूसरे रास्ते तक कैसे पहुँचाता है। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। आई डाउटेड पर मुझे संदेह है, इफ़ यदि, आई शुड एवर कम बैक कि मैं यहाँ फिर कभी लौट कर आऊँगा। यानी यहाँ पोएट आपका बताना चाहता है कि जो हमारी लाइफ में टाइम होता है वो अगर एक बार बीत जाता है तो दोबारा लौट के नहीं आता। सेम पोएट का कहना है कि अभी मैं जो कर रहा हूँ यानी मैं जिस सड़क को चॉइस कर रहा हूँ मुझे नहीं पता वो सही होगी या गलत होगी, पर अगर मुझे कभी लौट के फिर से आना पड़ा तो मैं उस सड़क को ज़रूर चॉइस जिसमें बहुत सारे लोग गए हुए हैं। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ शाय। वो बहुत ही गहरी सांस लेते हुए कहता है, समवेयर एज एंड एज एंड्स। यानी काफ़ी समय के बाद, यानी उसे बहुत ज़्यादा डाउट है कि वो यहाँ पर आएगा भी लौट कर कि नहीं आएगा। वो आगे क्या कहता है, टू रोड डाइवर्ट इन अ वुड। दो सड़कें अलग अलग दिशाओं में जा रही हैं। एंड आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। और मैं दोनों ही सड़कों पर एक साथ यात्रा नहीं कर सकता। आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय। और मैं उस सड़क को चॉइस करता हूँ जिसमें बहुत ही कम लोग गए हुए हो। एंड डैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। और यही चीज़ें हम सभी को एक दूसरे से अलग बनाती हैं। यानी जो हमारे डिसीजंस हैं, हमारी चॉइस है, ये सब हमें एक दूसरे से पूरी तरह से अलग बनाती है। इस पोएम का जो मोरल है आपका वो यही है कि हमें हमेशा अपनी चॉइस से ही काम करने चाहिए। हमें कभी दूसरों को देख के नहीं करना है कि दूसरे जो कर रहे हैं हम भी वही करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।